सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इतने कम समय में हमारे कहने पे आप लोग यहाँ पे आए और उसके लिए हम आपका फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, आज की प्रेस वार्ता का विषय ये है कि हम लोग मेन 2 मुद्दों के ऊपर बात करना चाहेंगे। पहला मुद्दा तो ये है कि जो इल्लीगल बाहर टेम्पो और जो टैक्सियाँ बीसी रोड पे जो खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से सवारी हमारे यहाँ पे बस स्टैंड में अंदर आती नहीं है और उसकी वजह से यहाँ पे जितना भी जेन्युइन ट्रांसपोर्टर है, जिसने लाखों रुपए खर्च के गाड़ियाँ डाली हैं, उनके वहाँ पे आके सवारियाँ बैठती नहीं है, सवारियाँ बाहर से ही चली जा रही हैं। इन इल्लीगल टेम्पो टैक्सी वालों ने अपना डेली सर्विस इनको एज़ बनाया हुआ है। ये सवारियाँ बाहर से आवाज़ें मार के भर रही हैं और सवारियाँ जो है पुंछ, सुंदरबनी, रजौरी रूट पे अप एंड डाउन कर रही हैं इन टेम्पो टैक्सी के माध्यम से, जो कि एक गैर कानूनी तरीका है। दूसरा मुद्दा दूसरा विषय ये है कि एक हमारी आउटगेट की पुली है बस स्टैंड की, जो कि पिछले 1 साल से टूटी हुई है। उसके लिए हम लोग काफ़ी बार हमारे साथ और भी जो काफ़ी समुदाय हैं जिन्होंने गुहार लगाई है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये एक समूचा मुद्दा है। इससे नुकसान सिर्फ बस स्टैंड में आने वाले सवारी का नहीं है, पर जो यहाँ पे लोग जिन्होंने गाड़ियाँ डाली हैं, यहाँ पे दुकानदार हैं, उनका भी है। यहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, सवारी प्रेफर ही नहीं करती अंदर आने के लिए, वो बार-बार से कोशिश करती है निकल जाए। तो ये मुद्दे हम थोड़े से और विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में, और उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सरदार महेंद्र सिंह जी हैं, जो 3x2 पुंछ ग्रुप के प्रधान साहब हैं, 2x2 पुंछ ग्रुप के प्रधान साहब हैं, हम चाहेंगे कि वो इस विषय पे आपके साथ थोड़ी प्रेस वार्ता करें। तो थोड़ा क्या है पहला नंबर तो मैं मीडिया कर्मियों के सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे छोटे से मैसेज पे आप यहाँ पे पहुँचे हैं, और हम बहुत दुखी होके आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट का काम का सत्यानाश हो गया है। जो काम हमारी बस कर रही थी, जो सर्विस हमारी बस लेके जा रही है, आज बार टेम्पो लगा हुआ है, वो 2-2 सवारियां गाड़ी में बैठा के 10 रुपए की सवारी भी नहीं छोड़ रहे, जबकि वो कहीं उसकी पहले तो बुकिंग है, वो बुकिंग उसकी पैकिंग होगा, पैकिंग टूर पे जाता वो, तो वो टेम्पो ट्रेवल जो है वो आज हमारा लोकल जितने भी स्टेशन है, हर स्टेशन का वो सर्विस बन के यहाँ से जाने शुरू हो गई। जो हमारा यहाँ पे चलो कुछ मिलता था, नहीं मिलता था, तो हम सोचते थे रास्ते में कुछ मिल जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्ट में कुछ बच जाएगा। एक तो ये बरसात की मार, मिलिटेंसी की मार, हर किस्म की मार ट्रांसपोर्ट पर पड़ती है, और ये छोटी गाड़ियों ने हमारा पूरा पुंछ रूट एक जगह नहीं, यहाँ पे जम्मू से ये सर्विस बन के जा रही है, रजौरी से कालाकोट आ रही है, पुंछ से बैंड्रा जा रही है, पुंछ से सुरनकोट आ रही है, पुंछ से लोरन मंडी जा रही है, सब जगह इन्होंने सर्विस बना के रखी हुई है। हम गवर्नमेंट से ये आगाह करते हैं कि अगर इनको रोका ना गया तो हमारे हाथ खड़े हो जाएंगे, हमें ये गाड़ियां, अपनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट हमको कुछ बोलेगी तो फिर हम उसका जवाब दे, गवर्नमेंट होगी। उससे पहले अगर वो कोई काम करना चाहे, इनको बंद करवा दे, तो हम उनसे बहुत विस्तार से मिन्नतें करके उनके 2 हाथ जोड़ के उनको बोलते कि हमारा ये काम करवा दो। दूसरा नंबर, हमारी ये बहुत 1 साल हो गई है, बस स्टैंड की एक पुली है, एक ही गेट से गाड़ी अंदर आ रही है और एक ही गेट से बाहर जा रही है, जो कि गाड़ी हमारी अंदर आने के टाइम और बाहर जाने के टाइम गाड़ी को कम से कम आधा घंटा लग जाता है। आगे से गाड़ी आ गई, गाड़ी रुक गई, जामिंग हो जाता है, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 1 साल से ये गवर्नमेंट है, ये पुली हमने डिपकॉम साहब से भी गुहार लगाई, डीसी साहब के पास भी गए, अभी तक वो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपका काम शुरू हो जाएगा। काम एक दिन जेसीबी आई, उसने थोड़ा सा यहाँ से मलबा उठाया, हम तो थोड़े खुश हुए कि चलो कोई हमारी पुली तैयार हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ मलबा उठा के वो चला गए, और पुली पहले से भी बदतर कर दी। कोई 1-2 आदमी अंदर आ रहे थे पैसेंजर, वो भी आने बंद हो गए। इसलिए हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट को ये बता रहे कि अगर ये हमारा टेम्पो ट्रेवल और पुली का काम नहीं हुआ तो हम हड़ताल पे चला जाएंगे। वो आपको डेट आपको बताई जाएगी बाद में, क्योंकि एक दफा हमने फिर
एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे, उनसे बात करके अगर कोई बात 8, 10, 15 दिन के तक नहीं हुई तो फिर हम हड़ताल पे जाएंगे। और पूर्ण अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।